भाभी, हम लोगों को सस्ते भद्दे उपहार मत दिया करो। अरे वाह छोटी भाभी, ये इतनी महंगी बनारसी साड़ी, जड़ाऊ गहने, आपका तो हुलिया ही बदल गया। वाह भाभी वाह, आपके तो बस मौजा ही मौजा है। भैया के साथ साथ तीनों बेटे जमकर मलाई काट रहे हैं। लगता है अच्छी कमाई हो रही है, लगता है अच्छी कमाई हो रही है। तभी तो आपकी पांचों की पांचों उंगलियां घी में हैं। छोटी ननंद कनक सुमन को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हुए बोली। सुमन की जेठानी के बेटे के तिलक का उत्सव था, उसी में सब इकट्ठा हुए थे। सुमन की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। बड़ी मुश्किलों से इस सम्मान को पा पाई थी। आज छोटी ननंद खुद पास आकर हुलस कर बोली थी, वरना तो दोनों नंदे और दोनों जेठानियों के बीच में उसका या उसके परिवार का कोई सम्मान ही नहीं था। जहाँ सबकी सब आपस में बैठकर गपशप करती, वहीं सुमन की अनदेखी करते हुए कभी अपनी बातचीत में नहीं शामिल करती। सुमन समझती सब कुछ थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी जेठानी और नंदे उसको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझती थी। चलिए मिलवाते हैं आपको सुमन की ज़िंदगी से। परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर आई थी। नंदे दोनों छोटी थी, लेकिन फिर भी उन दोनों की शादी विक्रम से पहले ही हो गई थी, वो भी धनान्य परिवार में। वहीं जहाँ दोनों जेठ अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे, वहीं विक्रम की अपनी छोटी सी दुकान थी। क्योंकि सास ससुर दोनों का ही कहना था कि अगर तीनों बेटे बाहर चले गए तो हम लोगों की देखभाल कौन करेगा। इसलिए ससुर ने अपनी छोटी सी पूंजी से विक्रम को परचून की दुकान करवा दी थी। सुमन मायके से भी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन सुमन अपनी परिस्थितियों से बहुत खुश थी, क्योंकि विक्रम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। भले पैसा बहुत नहीं था, लेकिन सुमन की कोई इच्छा नहीं मारते, क्योंकि विक्रम खुद बहुत सोच समझकर गृहस्थी चलाते थे। दोनों जेठानियाँ भी जब घर पर आती, खूब बन कर रहती और अम्मा बाबू के लिए खूब महंगे महंगे उपहार लाती और अपनी अमीरी का रौब झाड़ती। और दोनों नंदे भी बड़ी भाभीयों के ही गुण गाती रहती, क्योंकि वो लोग जब भी उन दोनों के घर जाते तो उनको भी दोनों जेठानियाँ खूब महंगे महंगे उपहार देती। और सब लोग मिलकर बातों ही बातों में सुमन को उसके पति की छोटी सी कमाई के लिए कटाक्ष भी करना नहीं छोड़ती, बल्कि एक तरह से उसकी परिस्थिति का मजाक उड़ाती। क्योंकि सुमन हमेशा अपनी चादर देखकर ही पाँव फैलाती और उन लोगों को अपनी परिस्थिति देखकर उपहार देती, जो कि वो लोग कभी भी मन से नहीं लेती थी। भाभी, हम लोगों को ऐसे सस्ते भद्दे उपहार देने से तो अच्छा है ना ही दिया करो। धीरे धीरे सुमन ने मजबूरी में ही सही उन लोगों को उपहार देना ही बंद कर दिया। भगवान ने सुमन की गोद में एक एक करके 3 बेटे दे दिए। विक्रम और सुमन ने अपना पेट काट काट कर तीनों बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने के प्रयास करते, खुद भूखे रह लेते, लेकिन बच्चों को हमेशा पौष्टिक खाना ही खिलाते। खुद पुराने कपड़ों से काम चला लेते, लेकिन बच्चों को ज़रूर त्योहार में नए नए कपड़े बनवा कर देते। धीरे धीरे बच्चे भी समझदार हो गए और वो अपनी समझदारी दिखाते हुए हर परिस्थिति को संभालने लगे। सुमन पढ़ी लिखी थी, तो बच्चों को ट्यूशन के बजाय खुद बैठकर पढ़ाती। बस उसकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी करके बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख जाएं। ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि तीनों बच्चों को उनके मेधावी होने के कारण स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने लगी और फिर बैंक से लोन लेकर बड़ा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और धीरे धीरे उसने अपने घर की सारी परिस्थितियों को संभाल लिया। समय सबका बदलता है और आज सुमन के तीनों बेटे इंजीनियर बन गए। परिस्थितियाँ सदैव एक सी नहीं रहती, कहते हैं ना, घूरे के भी दिन बदलते हैं। आज सुमन के घर की परिस्थितियाँ बेटों की कमाई के कारण बिल्कुल बदल गई और जो जेठानियाँ और नंदे सुमन को बिल्कुल भाव नहीं देती थी, अब तो सुमन के पास पैसा हो जाने के कारण उसको बड़ा मान सम्मान देने लगी। कहाँ खो गई मेरी प्यारी भाभी? अचानक पहली बार ननंद की इतनी मधुर आवाज़ अपने लिए सुनकर सुमन जैसे नींद से ही जाग पड़ी। जी, सब ईश्वर की मेहरबानी है। धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। लेकिन जीजी, ना मुझे तब अपनी कमाई का अफसोस था और ना आज सब कुछ होने का अहंकार। मैं तब भी बहुत खुश थी और आज भी बहुत खुश हूँ। हाँ, एक बात समझ में ज़रूर आ गई कि दुनिया में रिश्तों से ज़्यादा रुपए पैसों का मोल होता है। क्योंकि आज जब हमारे पास पैसा हो गया है तो सबको रिश्ते नाते नज़र आने लगे और अब तो सबकी नज़रें भी हम लोगों की तरफ बदल गई हैं। जी,
माना कि आईने बीता हुआ वक्त नहीं बताते। आप सब लोग वो वक्त भूल गई, लेकिन मुझे आज भी सब कुछ याद है कि कैसे एक एक पैसे के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। और जीजी, ये मुकाम बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ हम लोगों को। इसके लिए आपके भैया और मैंने बहुत तपस्या की है, तब जाकर आज बच्चे इस जगह पर पहुँचे हैं। आज उन बच्चों की कमाई सबको दिखाई देने लगी, लेकिन उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत किसी को नज़र नहीं आई। आज भी याद आता है वो समय कि कैसे अपने ही लोग मुंह फेर लेते थे कि कहीं ज़रूरत के समय हम लोग उनसे रुपए पैसों की मांग न कर बैठे। जीजी, भूलता कुछ नहीं, बस व्यक्ति संबंध खराब ना हो इसलिए चुप्पी साध लेता है। वर्षों से चुप सुमन, लेकिन आज चुप नहीं रह पाई। वहाँ बैठे सभी लोग सुमन का चेहरा निहार रहे थे और आज सुमन के दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।